तो भोले भंडारी आज दिनांक 8 मई 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं मंगल आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। ये आकाशवाणी है ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, शायद आप मुझसे कहें कि यार ये मंगल भाई बहुत फेंकता रहता है। आप ऐसा कह सकते हैं, अपने अपने अंदाजे हैं, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। भारत में जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, जिन परिस्थितियों में भारत है, वे परिस्थितियां मुझे लगभग 4 दशक से दिखाई दे रही हैं। यह मैं दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ और उसमें फेंकने वाली बात नहीं। ये हालातें मुझे कम से कम 4 दशक से दिखाई दे रही हैं। जब मैं अपना स्कूल कॉलेज में था कि इस तरह से तो भारत कैसे जिएगा, अरे भारत तो मर जाएगा ऐसे। तो एक मुझे भयानक तूफान सा आता हुआ दिखाई देता था भारत की तरफ, और 40 साल बीत गए, 35-40 साल बीत गए। यह भयानक तूफान भारत के पास में आता ही जाता है और मैं चिल्लाता ही जाता हूँ और इसी कोशिश में लगा हूँ कि भाई ये तूफान आए नहीं। और मैंने क्या क्या किया ये तो कभी बाद में बताएंगे, यदि अच्छे रिजल्ट निकले तो। लेकिन यह एक अद्भुत सत्य कथा है। और आज जब मैं भारत को इस हालत में देखता हूँ तो भारत लगभग ऐसा बैठा हुआ है जैसे कि कोई भीगा हुआ कबूतर एक बिल्ली के सामने बैठा हो। न तो वह उड़ पा रहा, न वह कहीं छुप पा रहा, न वह अपनी कोई और कोशिश कर रहा। डिफेंस के लिए कर रहे हैं कोशिश थोड़ा थोड़ा, जैसे हमारी सबकी कोशिश हैं, लेकिन इतनी कोशिशें नहीं है कि सचमुच में हमारा बचाव हो। सबको पता है कि भयानक तकलीफ़ आ रही है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, लगभग नगण्य बोल रहे हैं। अब ज़रूरत है उस तकलीफ़ को आने से पहले उस पर अटैक करने की। लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और कोई बांधने की हिम्मत करे भी, कर रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। तो समस्या ये आ जाती है कि तुम जो घंटी बांधने का करोगे, वह घंटी तो पता नहीं बंधे या नहीं बंधे, लेकिन तुम तो गए। यह डर भारत के लोगों को कोई काम नहीं करने दे रहा और सब भीगी बिल्ली बने हुए हैं। यह तो शुक्र है, यह तो भगवान को मेहरबानी है कि मैं भारत में एक बड़ी दिव्य आत्मा को देख रहा हूँ, और जैसा कि हज़ारों लोग ऐसा देख रहे हैं। लेकिन वह दिव्य आत्मा को हम किस रूप में लें? उस दिव्य आत्मा का मतलब यह नहीं है कि तुम चुप बैठ जाओ, कुछ ही मत करो, वह देखभाल कर लेगी। आदमी को तो अपना काम करना ही है, भगवान अपना काम करेगा। और इस तरह से हम करते जाएं तो भारत की समस्या आएगी ही नहीं। अब हम इसी स्टेज पर पहुंच गए हैं कि यह तूफ़ान, यह भयानक समस्या तो नहीं टाली जा सकेगी। अपना बचाव कर लो।
यद्यपि ये टालने की समस्या भी कोई असंभव समस्या नहीं है, इसको भी टाला जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करें तब ना, और कोशिश तब करेंगे जब हमको ये पता हो कि हाँ ये समस्या है। लोग तो ये करेंगे समस्या है ही नहीं, ये जो भयानक तूफान आ रहा है, अरे ये तो हमारे लिए अच्छा है। और सुनिए, आप सही पूछें तो आज भारत की बागडोर बड़े अनपढ़ लोगों के हाथ में है, चाहे वे पढ़े लिखे हों, लेकिन जिनके हाथ में वे लाखों करोड़ों लोग अनपढ़ से भी गए बीते हैं। इससे भी थोड़ा निपट लेते, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इनसेन हैं। इससे भी निपट लेते कि भाई इलाज कराओ, ऐसा लगता है कि वे पिए हुए हैं। इतना भी कोशिश करते, ऐसा लगता है कि ये लोग तो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। यहाँ तक भी कोशिश करते, लेकिन ऐसा लगता है ये तो भयानक हथियारों से लैस हैं। वह हथियार क्या? सत्ता का हथियार। और वे भी भयानक तस्करों की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वे ऐसा काम नहीं करें तो उनकी खैर नहीं। जैसे अभी इंटरनेशनल स्कैंडल्स देखो, ये तो नया ही लोगों को पता चला है कि हमारे कर्णधार कैसे सिर्फ एक कठपुतली मात्र हैं इंटरनेशनल डेविल्स की। अब देश बचे तो कैसे बचे, लोग बचें तो कैसे बचें। लोग एक बिल्ली के सामने जैसे कबूतर बैठा रहता है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैंने परसों के वीडियो में बोला था कि एक शब्द ही भारत को समस्याओं से त्राण दिला सकता है, किसी को भी दिला सकता है, लेकिन वह शब्द कोई खास प्रकार का होगा। मैंने उसमें ये तो शब्द का कंस्ट्रक्शन तो नहीं बताया कि उसमें क्या क्या होगा। आज मुझे भगवान बोल रहा है कि मैं आज की परिस्थितियों में प्रार्थना का थोड़ा जिक्र करूं। इस दुनिया की मूर्त चीज़ें और अमूर्त चीज़ें, ये सब उस भगवान के ही रूप हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में आया हुआ संकट यहाँ के सब लोगों के द्वारा, यहाँ के कर्णधारों के द्वारा हजारों साल से अपने से छोटे भाइयों को सताए जाने के फलस्वरूप हैं। जहाँ जनसाधारण को एक मुर्गे का बच्चा, एक डॉगी, एक बकरियों का बच्चा बना दिया। और दूसरी जगह हम देखें तो चाइना में लोग जिंदे डॉगियों को ही भून कर खा जाते हैं। भारत में देखो कुछ लोग उत्सव ही निरीह जीवों को काट करके मनाते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर समस्याएं हमने अपने आप की हुई होती हैं। ये सब हमारे ज़्यादातर चीज़ें कर्मों का फल है। यद्यपि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं पहले बताता रहता हूँ कि हमारे कर्मों का फल नहीं है, वह हमारे क्रिएटर्स की प्लानिंग है, या फिर दूसरे लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शंस हैं। आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ? यह बताने जा रहा हूँ प्रार्थना की शक्ति। हमारे सामने जो हमारी शक्तियाँ दिखाई देती हैं कि भाई हमारे घर वाले हैं, हमारा शरीर है, हमारा धन है, हमारे ये और चीज़ें हैं, हमारी पॉलिटिक्स है, नेता हैं, जो भी हैं, जब ये मूर्त चीज़ें सारी फेल हो जाएं,
तो भी आदमी के पास बड़ी अमूर्त शक्तियाँ होती हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि क्या ये हैं और ये हैं कहाँ, लेकिन वे होती हैं। जैसे कि बिजली की शक्ति जो हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जैसे कि भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति का एक निरूपण है प्रार्थना की शक्ति। यदि आपके पास में कुछ भी नहीं बचा तो भी आपके पास में एक अद्भुत शक्ति है, ऐसी शक्ति है जिसकी ताकत का कोई पारावार नहीं, और वह शक्ति है प्रार्थना की शक्ति। इसलिए दोस्तों, यदि आपसे हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, या तो सूझ नहीं रहा, या हमारी परिस्थितियों की वजह से, किसी भी वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो भी चाहे आप प्लस माइनस किसी ग्रुप के हों, चाहे आप कौरव और पांडव किसी ग्रुप से हो, आप प्रार्थना ही शुरू कर दीजिए। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है कि ये एक अद्भुत शक्ति है। जैसे हम युद्ध के मैदान में अपनी फौजों के साथ लड़ते हैं, उससे हजारों गुना शक्ति सिर्फ आपकी प्रार्थना में है। अब भारत के बचाव के लिए, लोगों के बचाव के लिए एक उस डिवाइन यानी प्रार्थना का ही सहारा है। उस प्रार्थना का ही सहारा है। लोग इसी में जुट जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक प्रयत्न तुम नहीं करोगे, लोग चिल्लाएंगे नहीं, लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, सब काम करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रार्थना भी शुरू कर दो। ये ऐसे ही है जैसे भाई हमारे पास में क्या है, कैश मनी है जीवन यापन के लिए, भाई बैंक मनी है, बैंक में है पैसे, कोई चिंता की नहीं है। भाई ये भी ख़त्म हो जाइए तो भाई हमारे पास गहने हैं, हम इमरजेंसी में इनको बेचकर अपना काम चला लेंगे। सपोज करो हमारे पास गहने भी नहीं बचे, तो हमारे पास फिर और क्या रास्ता बचता है? भाई उधार ले लेंगे अपने दोस्तों से, उधार ले लेंगे, भाई उससे हमारा काम चल जाएगा। वो आदमी इतने पैसे दे देगा, वो इतने पैसे दे देगा। इसी तरह से एक ग्रेट रिजर्वियर है, एक परम खजाना है, वह है भगवान का। वहाँ से हम ज़रूरत पड़े, हमारी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएं, तो हम वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। और ये लेना है जो प्रार्थना के थ्रू है। हमारी प्रार्थना उस परम पिता के साथ में एक संवाद है, एक टेलीफोन है कि भाई ऐसा कर दो सर, और वह अवश्य करता है। तो क्या प्रार्थना सचमुच में काम करती है? क्या प्रार्थना सचमुच में काम करती है? तो ये पक्का है कि ये पक्का काम करती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये दिखाई नहीं देती कि भाई हमने तो बहुत प्रार्थना करी भगवान से कि ये काम कर दे, तो उसने नहीं करी। भाई इसका मतलब है ये कोई काम नहीं करती, इसके आधार पर बेकार में पड़ा रहना है। उनके लिए ये काम नहीं करती या नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं। हाउ प्रेयर डज दी वर्क, यह कैसे काम करती है? तो ये दोस्तों सुनो, ये कैसे काम करती है। ये अवश्य ही पक्की चीज़ है, अवश्य ही काम करती है। इसमें एक फैक्टर ये देखो कि वह ज़्यादा काम करती है जब आपको इस पर विश्वास हो, जब आपको इस पर विश्वास हो। और भाई विश्वास कब होगा? जब ये काम करेगी। और काम कब करेगी? जब विश्वास हो। भाई ये बड़ी तकलीफ हुई। भाई विश्वास तो हमको तब होगा जब ये काम करेगी, और ये काम तब करेगी जब विश्वास हो। भाई ये तो एक आफत की बात है। इसका क्या है? तो इसमें क्या है कि आप प्रार्थना की शक्ति के लिए प्रार्थना संबंधी बुक्स पढ़िए, उन लोगों की सुनिए जिनके प्रार्थना एक्चुअलाइज हुई है, जिनके यहाँ प्रार्थना का फलीकरण हुआ है कि उन्होंने प्रार्थना की और ऐसा हुआ। ऐसा आप ज़्यादा ही ज़्यादा करते जाएंगे तो एक दिन प्रार्थना आपके जीवन में भी फल देने लगेगी। तब आपको विश्वास हो जाएगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो प्रार्थना अवश्य फलीभूत होगी।
और इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ भगवान से बोलना है कि ऐसा कर दो। वह भी किस टेक्निक से, ये देखो प्रार्थना कैसे काम करती है। जैसे आप प्रार्थना करते हैं काम शुरू हो जाता है, या तो वह काम कर देती है, तुम प्रार्थना करते हो और भगवान कह देता है कि भाई इसका काम कर दो, या फिर वह समझाती है कि भाई ऐसी प्रार्थना मत करो, ये काम आपके लिए नहीं हो सकता। जैसे कि कोई ने प्रार्थना की लड़के ने, भाई मुझे तो ये फलाने फलाने लड़की चाहिए, तो यह उसको समझाती है कि आप ये ऐसा काम मत करो, आपके लिए कुछ और चीज़ निश्चित है, और उसके कारण बताती है कि यह तुम्हारे लिए क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया, मैं एक्स बैंक मैनेजर हूँ और बैंक में अभी मैं कुछ समय पहले बैंक का कार का लोन लेने गया और मुझे लोन देना तो दूर, उसने ढंग से ट्रीट ही नहीं किया। मैंने कहा भाई ये तो गजब हो गया, लेकिन उस प्रार्थना ने, उस शक्ति ने मुझे बताया कि आपका काम क्यों नहीं हो सकता, आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये देखो जब तुम बैंक मैनेजर, जब तुमने क्या क्या किया था। इसलिए प्रार्थना आपका काम करेगी, नहीं करती तो वह आपको समझाएगी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और वह ये भी समझाएगी कि भाई इसके कारण ये हैं, तुम है जो ऐसा होगा। ज़्यादा जिद करने पर यह काम भी कर देती है कि नहीं मानती तो ये लो और भुगतो। फिर उस भुगतने से जो शिक्षा मिलती है उससे आदमी आगे बढ़ता है। यह प्रार्थना, ये समझ लो एक थर्ड डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन है, और ये ऐसे ही एक्चुअल है जैसे कि हम किसी बड़े आदमी या संस्था के सामने प्रदर्शन करते हैं कि यह काम करो, तुमको करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे कुछ समय पहले ही किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, ऐसा करो, सरकार कहती नहीं करते, उन्होंने कहा था कि नहीं करना पड़ेगा, उसने कहते नहीं करेंगे, सालों निकल गए, आखिरकार सरकार ने उनका काम किया। ये ऐसे की ऐसे ही है, ये एक अमूर्त डायमेंशन है, अनसीन डायमेंशन है, जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन काम ऐसे ही करती है। ये ऐसे ही है जैसे प्रेम है दुनिया में, लेकिन प्रेम हमको दिखाई नहीं देता कि कहाँ ये रखा। इसी तरह से दूसरी इमोशंस डायमेंशंस हैं जिनमें ये होता है। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि प्रार्थना अवश्य काम करती है, तो मैं तो कहता हूँ प्रार्थना शुरू कर दीजिए। और प्रार्थना के कई रूप हैं। आप बैठेंगे, बोलेंगे कि भगवान से ऐसा करो, और हाउ टू डू ए प्रेयर, पहले इसको सुन लो। सुबह, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करेंगे, सुबह बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग का, जहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं हो, शोर नहीं हो। जैसा हमने अपने देखा है, जैसा पढ़ा है कि नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेसिंग कर सकते हो। ईस्ट और नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना ज़्यादा अच्छा है, साउथ की तरफ फेसिंग नहीं करना। कोई अपने आसन को कुचालक रखेंगे, इसका कारण है कि भाई वहाँ पर वो जो है वाइब्रेशन नीचे नहीं जाएं। ध्यानावस्था में ऐसे ही बैठना है जैसे कि लोग बैठते हैं, भगवान बुद्ध इत्यादि बैठते हैं, अलती पलती मारकर बैठना है ये। और अपना ध्यान है जो भ्रकुटी में जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर रखना है। पीनियल ग्लैंड्स की वो एक अलग बात है, आप उसको पढ़ना, सभी के लिए यहाँ पर समय नहीं है। आप प्रार्थना चलते फिरते भी कर सकते हैं, आपकी वाइब्रेशन वहाँ भी ऐसी प्रार्थना है। आप हैं जो लेटे लेटे भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना अद्भुत चीज़ है, विश्वास से वो जल्दी काम करती है। विश्वास कैसे हो? उन लोगों के, संतों के, महात्माओं के, उनकी किताबें पढ़िए, उनके संपर्क में रहिए जो ये बताते हैं कि प्रार्थना है, उनकी एक्चुअलाइजेशन होती है। इस प्रार्थना की शक्ति का कोई लिमिट नहीं है। भौतिक शक्ति तो थोड़ा ही काम करती है, इसमें इतनी शक्ति है कि आपकी प्रार्थना सबल हो तो ये पहाड़ों को भी उठा कर फेंक देती है।
सभी देशवासी सुबह सुबह सामूहिक प्रार्थना करें, कलेक्टिव प्रेयर करें सुबह 4 से 6 बजे तक कि भाई ऐसा ऐसा करें, वरना भयानक तूफान तो भारत के पास आने ही वाला है, जिसमें त्राहिमाम मचेगा। और प्रार्थना आपको इस तरह से नहीं, आप एक तख्ती भी लिख दें, आप एक तख्ती बना करके लिख दें। देखिए ये देख लीजिए, आपने एक तख्ती बनाई है यहाँ पर और इसको यहाँ टांग दिया और इसमें कुछ ऐसा लिख दिया जो आप चाहते हैं, जो प्रार्थना के शब्द हैं। तो ये लिखने, ये भी आपकी प्रार्थना है और ये भी अद्भुत काम करेगी। और ये अद्भुत टेक्निक है, क्योंकि बार बार जैसे आपका ध्यान उस पर जाएगा, आप प्रार्थना में चालू हो जाएंगे। फिर ये पॉजिटिव थिंकिंग की या प्रार्थना की ये अलग चीज़ है, इसके बारे में आपको काफ़ी लिटरेचर पढ़ना ही पड़ेगा। जैसा हम पहले कहते रहते हैं कि ज़्यादातर हमारी समस्याएं दूसरों को सताने की वजह से हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी करने की वजह से हैं, ईश्वर को और खुद को सताने की वजह से हैं। उनके हम खुद क्रिएटर हैं। फिर देख लो, भारत की भयानक समस्याएं भारत के मनोवाद की देन है, जहाँ पर कि निर्बलों को भयानक रूप से सताया गया, उसी का परिणाम आ रहा है। हमारे, जहाँ तक हम समझते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों की समस्या लगती ऐसी है कि ये हिंदू इसको सता रहे हैं और सता भी रहे हैं, लेकिन इसका हिडन रीजन ये भी है कि ये अपने उत्सव निरीह मूक जीवों को काटने से मनाते हैं। और हमारा ये कहना किसी को जलील करना नहीं, सबका भला चाहने है कि शायद कोई लोगों को सीख मिले। चाइना की समस्या ये समस्या है कि वो जीवों के साथ कितना भयानक दर्दनाक करते हैं। कुत्तों को खाते हैं, ये तो अलग बात है, उनको जिंदा ही भून कर खाते हैं। और सबका ऐसा कारण है। इसलिए दोस्तों, भीगे कबूतर की तरह बिल्ली के सामने मत बैठे रहिए, भयानक हो जाएगा। हुआ ही पड़ा है, अभी जाग जाइए। कुछ नहीं होता तो प्रार्थना ही करिए। जैसे कि लोग बलहारा साहब और बहुत से लोग अपना आंदोलन चलाइए, उन आंदोलनों में शामिल होइए, उनको सपोर्ट करिए। हमारी आवाज़ को आप शेयर करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। और मैं तो कहता हूं कि हमारा ये जो है मिशन भी एक बड़ा काम करेगा, और हम उसमें लगे हुए हैं। 20, 30, 40 साल से लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल ये जो भयानक हादसा होने वाला है, इससे भारत को बचा ही लेंगे। भारत को नुकसान थोड़ा बहुत हो तो भी यहाँ के लोगों को, निवासियों को तो बचा ही लेंगे। लेकिन जैसा भयानकता देश में जो ये हुई है, सबका कारण यह है 80% लोगों से 50 गुना लोगों के पास 10-15% है। ये बताती है कि इस पोजीशन की वजह से और लोगों को तो काम करने ही नहीं देता। न वे दुकान कर सकते, न वो नौकरी कर सकते, न विदेश जा सकते, न ठेके ले सकते, न कुछ नहीं कर सकते, और उनको डॉगी और कबूतर बना कर रख दिया। यह जो हज़ारों साल तक यंत्रणाएं गरीब लोगों को दी गई हैं, इसी की वजह से ये भयानक तूफान आ रहा है। यद्यपि यह अच्छा भी काम करेगा, लेकिन इससे भयानक चीत्कार मिलेंगी क्या, गजब हो जाएगा। और कहते हैं न कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। आज ही चेत जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं करो तो प्रार्थना पर बैठो, कलेक्टिव प्रेयर पर बैठो, सारे देश के लोगों पर बैठो, सारे देश के लोग बैठो। और वह परमात्मा एक अद्भुत चीज़ है, एक्चुअल चीज़ है, सामने बैठा हुआ है। वह आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं कर सकता, और वह ऐसा ही काम कर देगा जैसा आपको चाहिए। समझाएगा भी, मना करेगा, लेकिन वह अवश्य करेगा। यह दुनिया इतनी ही अद्भुत है। दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। करते करते भी मेरे वीडियो 20-25 मिनट के हो जाते हैं। आप ध्यान से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।